मेरा ये लास्ट वीडियो है। नमस्कार, जय श्री हरि। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अपना सर उठाता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और साधु जनों के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतार लेता हूँ। कलयुग में हजारों साल से धीरे धीरे अधर्म का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल रहा है। दुष्ट बुद्धि लोग मूक मासूम जीवों को काट कर खा रहे हैं। बेबस कमजोर अबलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों तक का बलात्कार कर रहे हैं। माँ अपने बेटे के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, पिता अपनी पुत्री के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ अप्राकृतिक रूप से अवैध संबंध बना रहे हैं। नीच लोग हाथी, गाय इत्यादि के पेट में बॉम्ब रखकर उनका पेट, जबड़ा इत्यादि तोड़कर अपने राक्षस होने का सबूत दे रहे हैं। कई ढोंगी पाखंडी लोग योगी होने का दिखावा करते हुए कई स्त्रियों का भोग करते हैं। कुछ रामपाल जी जैसे स्वार्थी दुष्ट लोग हिंदू धर्म में लिखी हुई बातों का गलत अर्थ बताकर हिंदुओं के मन में हिंदू भगवानों के प्रति नफरत पैदा करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। स्वार्थी लोग धर्म को ठेका बनाकर भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं। भाई भाई की हत्या कर रहा है, पुत्र माता पिता की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या कर रही है और इसके विपरीत घटनाएं भी हो रही हैं। जय श्री हरि। इन सभी घटनाओं से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो मूर्ख इंसानों ने अपनी अज्ञानता और दुष्ट बुद्धि होने के कारण नहीं किया हो। मतलब साफ है कि अब भगवान का धरती पर हस्तक्षेप अति आवश्यक हो गया है। और चूंकि भगवान त्रिकालदर्शी हैं, इस कारण उनको पहले से ही पता था कि ये सब कलयुग में होने वाला है। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम के अवतार में माता सीता को पहले ही कलयुग की घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा था कि जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में जिस प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य का उच्चारण किया था, उसमें दरअसल कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस थी, अर्थात गुप्त नियम और शर्तें, जिनको मैंने प्रभु श्री हरि की कृपा से अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए पता कर लिया है। और वो यही है कि भगवान खुद तभी आते हैं जब धर्म स्थापना करने में मनुष्य जाति नाकाम हो जाती है। यानी जब रावण, कंस, जरासंध इत्यादि आसुरी शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में एकत्रित होकर इंसानों पर अत्याचार करने लग जाती है। अब चूंकि असुर जाति मनुष्य जाति से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है, तब उन्हें पूरी तरह से मिटाना किसी भी इंसान के बस में नहीं रहता। तब केवल इन जैसी परिस्थितियों में ही खुद भगवान साकार रूप में धरती पर अवतार लेते हैं। जय श्री हरि। लेकिन कलयुग में इस समय तो कोई भी आसुरी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को नहीं सता रही है। केवल इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है। और ये सब हो रहा है मुख्य रूप से केवल और केवल धार्मिक अज्ञानता के कारण। हिंदू धर्म के अलावा बाकी किसी धर्म में या तो अधूरा ज्ञान है या फिर खतरनाक ज्ञान। और हिंदू धर्म के ज्ञान को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और इसका असली कारण मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में बता दिया है, जिसका नाम है कलयुग में हुई एक अलौकिक खोज भाग तृतीय। तो इस प्रकार से धरती पर फैले हुए इस अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए केवल दिव्य ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है, बस। अब सच्चा ज्ञान तो इंसान भी दे सकता है, इसलिए भगवान को खुद आने की क्या जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान ने सन 1995 में श्रावण मास में एक दिव्य आत्मा को इंसानी शरीर में भेजा था। उस इंसान को भगवान ने गरीब परिवार में पैदा किया ताकि वो अच्छे से समझ सके कि गरीब लोगों का जीवन कैसा होता है।
उसके आसपास भगवान ने ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों का निर्माण किया ताकि वो उनसे लड़ते हुए आने वाले समय के लिए खुद को अच्छे से तैयार कर सके। उसके मन में दया, प्रेम इत्यादि कोमल भावनाएं कूट कूट के भर दी। वो इंसान धीरे धीरे अपनी बुद्धि का विकास करते हुए साल 2020 तक 25 वर्ष का हो चुका था। और चूंकि पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इंसान को 25 वर्ष लगते हैं, इसलिए सब योजना के मुताबिक ही हो रहा था। जय श्री हरि। साल 2020 शुरू होने के बाद मुख्य रूप से उस इंसान के साथ क्या क्या हुआ ये मैं पहले ही अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका नाम है क्या मैं भगवान कल्कि हूँ। उस इंसान को इंसानियत धर्म के बारे में एकदम सटीक जानकारी देने के लिए भगवान ने कई लोगों को इतिहास में मोहरा बनाया, जैसे कि रामानंद सागर जी के द्वारा श्री कृष्णा सीरियल का निर्माण करवाया। और यहाँ तक कि सर्वदमन बनर्जी, जो कि उस नाटक में भगवान कृष्ण की भूमिका में थे, उन्हें अपनी दिव्य छवि तक दिखाई, क्योंकि श्री कृष्ण सीरियल भविष्य में राम राज्य स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसके अलावा भगवान ने सुदर्शन जी महाराज को भी गीता का सरल अनुवाद करने की प्रेरणा दी। इसी श्रेणी में सचिन लिमाय जी को मोहरा बनाकर एक बहुत ही चमत्कारी भजन, जिसका नाम है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, का निर्माण किया। उसके बाद भगवान ने शैलेंद्र भारती जी को माध्यम बनाकर गीता का अक्षरशः हिंदी अनुवाद किया। धर्म स्थापना करने में धरती पर आई हुई एक और दिव्य आत्मा, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज, भगवान ने उनके माध्यम से एकदम सटीक ज्ञान YouTube पर अपलोड करवाया। भगवान ने धर्म स्थापना करने के लिए दुनिया के कई प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं जैसे कि नास्ट्रेडमस इत्यादि को माध्यम बनाकर उस इंसान के बारे में पिछले 500 सालों से भविष्यवाणियां करवाते रहे, जिसका जन्म ही मुख्य रूप से कलयुग के इस समय चक्र में धर्म स्थापना करने के लिए हुआ है। जय श्री हरि। उस इंसान को भगवान ने कुछ इस प्रकार की बुद्धि दी है कि वो हर दिशा में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता रहता है। अगर उसे अपने दुश्मन में भी कुछ अच्छाई दिख जाती है तो वो उसकी बड़ाई करने से पीछे नहीं हटता है, और उसकी उसी बुद्धि के परिणाम स्वरूप तथा भगवान की कृपा से उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान 14 से 18 जून के बीच में हो गया था। कलयुग में राम राज्य की स्थापना करने के लिए धरती पर आया हुआ वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। भगवान ने जो दिव्य ज्ञान मेरे दिमाग के अंदर अलग अलग स्रोतों से संग्रहित किया है, उस दिव्य ज्ञान को मैं पिछले 3-4 महीनों से YouTube पर वीडियोस बनाकर लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो मैं ये काम बड़े ही जोश के साथ कर रहा था, लेकिन 31 अगस्त से अचानक से मेरा जोश ठंडा पड़ गया है। हालांकि जब मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया तो पता लगा कि ये भी भगवान के ही प्लान के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि अब मेरे टीवी न्यूज़ चैनल्स पर आने का समय हो गया है। और चूँकि भगवान का तो हर एक काम फिल्मों की तरह रोचक और मज़ेदार होता है, तो इसलिए वो मेरी एंट्री भी नाटकीय ढंग से ही करवाना चाहते हैं। प्रभु श्री हरि की ही इच्छा के मुताबिक मैंने ये एक निर्णय किया है कि मैं इस वीडियो के बाद अब जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो मेरे न्यूज़ चैनल्स पर आने के बाद ही बनाऊंगा। इसलिए मेरा ये लास्ट वीडियो है। जय श्री हरि। भविष्य में जो राम राज्य भगवान मेरे इस शरीर को मोहरा बनाकर करने वाले हैं, उसके निर्माण में जो परिस्थितियाँ बनेगी वो मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके पहले ही जान ली है। क्योंकि मैं भविष्य में इस पूरे संसार से अधर्म को उखाड़ फेंकने वाला हूँ, इस कारण से समस्त अधर्मी अर्थात आसुरी शक्तियाँ मेरे विरुद्ध होने वाली हैं, और इस कारण से मेरे और मेरे परिवार वालों पर ज़्यादातर समय प्राणघातक संकट मंडराते रहेंगे। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इस धरती पर पूरी तरह से राम राज्य स्थापित ना हो जाए। और मेरे अनुमान से ऐसा होने में लगभग 8-10 साल लगने वाले हैं। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे इस शरीर के द्वारा ही इस धरती पर राम राज्य आएगा।
इसलिए निकट भविष्य में तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला हूँ। लेकिन मेरे घर वालों का मुझे नहीं पता, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राम राज्य देखे बिना ही मर जाए। आखिरकार वो लोग भी मेरी ही तरह अब तक कई प्रकार के कष्टों से पीड़ित होकर दुखी जीवन ही जीते आ रहे हैं। तो अगर किसी रूपा आनंद जी जैसे भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में किसी न्यूज़ चैनल्स को बता भी दिया, तो भी मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूँगा कि हाँ, मैं ही वो इंसान हूँ जिसका इंतज़ार पिछले 500 वर्षों से पूरी दुनिया कर रही है। माना कि मेरे स्वीकार करने से लाखों करोड़ों रुपए मेरे पास आ जाएंगे और पूरी दुनिया में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। जय श्री हरि। लेकिन पहली बात तो मुझे एकांत पसंद है, और इस कारण से मुझे प्रसिद्ध होने में कोई भी रुचि नहीं है। जब लोग मेरी तरफ काफ़ी देर तक देखते हैं तो मैं असहज महसूस करने लग जाता हूँ, और जब मुझे ये अच्छे से पता है कि मुझे वो नास्ट्रेडमस जैसे विश्व के कई प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी वाले इंसान की बात स्वीकार करने से मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कई प्राणघातक संकट आने वाले हैं, तो हम ऐसी प्रसिद्धि और पैसों का लेकर करेंगे भी क्या, जब हम चैन से ना सो सकते हैं और ना खा सकते हैं। और वैसे भी मेरा दिमाग तभी काम करता है जब मेरे दिमाग में कोई टेंशन ना हो। तो उस प्रकार के तनावयुक्त दिमाग से मैं राम राज्य की स्थापना कर पाऊंगा, ये सोचना ही मूर्खता है। इसलिए अगर भगवान को मेरे इस शरीर के द्वारा राम राज्य की स्थापना करनी है, तो ये अत्यंत आवश्यक है कि वो खुद मुझे दर्शन देकर या किसी और चमत्कारिक अलौकिक घटना के द्वारा मुझे ये आश्वासन दें कि मैं और मेरा परिवार दीर्घकाल तक जीवित रहेंगे। जय श्री हरि। भगवान को मेरे इस शरीर के द्वारा राम राज्य के निर्माण की आधारशिला रखने से पहले किसी चमत्कारिक अलौकिक घटना से एक बात और सुनिश्चित करनी है कि मैं भविष्य में आने वाले संकटों से डरकर पीछे ना हट जाऊं। मैं भविष्य में कलयुग के प्रभाव तथा काम के वशीभूत होकर आसाराम जैसा भोगी इंसान ना बन जाऊं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि जब मैं ही गलत रास्ता अपना लूँगा अर्थात अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊँगा, तो फिर राम राज्य लाएगा कौन। वैसे भी राम राज्य के निर्माण का कर्तव्य मुझे किसी ने नहीं सौंपा है। हालांकि मैं अपने आप को भगवान के दर्शनों के लायक बिल्कुल भी नहीं समझता, लेकिन सीधी सी बात है कि भगवान के इतने बड़े कार्य को मेरा कर्तव्य बनाने के लिए किसी दिव्य घटना का तो होना अति आवश्यक है। मैंने अपने हिसाब से राम राज्य की स्थापना के लिए 100% तैयारी कर ली है। अब भगवान को अपने कर्तव्य को किसी चमत्कारिक घटना के माध्यम से अंजाम देना है। जय श्री हरि। कुछ भविष्यवक्ता जो कि भगवान के द्वारा दिखाए हुए दृश्य को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा आगमन दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 में होगा। लेकिन ये सच नहीं हो सकता है, क्योंकि नास्ट्रेडमस ने साल 2020 के सबसे हिंसक वर्ष होने की भविष्यवाणी की थी, और 2020 हिंसक वर्ष होगा भी मेरी ही वजह से। तो अगर मेरा आगमन दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 में हुआ, तो एक तो नास्ट्रेडमस की उपरोक्त भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है, और दूसरा मेरा राम राज्य बनाने का जोश भी तब तक पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। इस कारण से फिर भगवान का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मैं टीवी न्यूज़ चैनल्स पर दिवाली से पहले ही आऊँ। इस वीडियो के बाद अपने जोश को तेज़ी से ठंडा करने के लिए मैं फिर से वीडियो गेम्स, हॉलीवुड मूवीज़ इत्यादि देखने में लग जाऊंगा, ताकि भगवान उस दिव्य घटना को अतिशीघ्र अंजाम दे सके, इससे पहले कि देर हो जाए। जय श्री हरि।